नमस्कार भक्तों, मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आप सभी लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। कुछ संदेश मैं आपको देना चाहता था, कुछ समझाना चाहता था। इसी कारण से मैं आपको अपनी बातें रख रहा हूँ। जो बुद्धिजीव हैं वे सभी मेरी बात को समझ जाएंगे और कुछ शायद ना समझ पाएंगे। तो हम सर्वप्रथम कुछ विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे इस पृथ्वी पर कितनी जातियां हैं। जो भी मैं बोलूँगा वो प्रामाणिक होगा, पूर्णतः प्रामाणिक है। वेद पुराण शास्त्र सबसे लेकर के प्रामाणिक है। कितनी प्रकार की जातियां, मात्र इस पृथ्वी पर 3 ही जातियां हैं। 3 ही जातियां। कौन कौन सी जातियां हैं ये समझना होगा। स्त्री जाति, पुरुष जाति और नपुंसक। स्त्री जाति, पुरुष जाति और नपुंसक, मतलब जिसका कोई लिंग भेद नहीं है। उसमें स्त्री भी नहीं आती, उसमें पुरुष भी नहीं आते। इस प्रकार से 3 ही जातियां हैं बस। बोलेंगे लेकिन ये तो 52 जातियां बनाई हैं, 52 बिरादरी, 54 बिरादरी, इस प्रकार से बनाई हुई हैं। ऐसा नहीं। कुछ लोग विचलित होंगे मेरी बातें सुन करके, बोलेंगे ये कहाँ से ऐसी बातों को उठा करके लिया है। इतने सब लोगों ने, जो विद्वानों ने जो सब कुछ बनाया, क्या वो झूठ बनाया या फिर उन्होंने क्या बोला, क्या बहका दिया सबको? नहीं, ऐसा नहीं है। ये वर्ण है, 4 वर्ण। इनको प्रायोगिक दृष्टि से उस समय पर विद्वान जनों ने विभक्त किया था, ताकि कर्म के द्वारा मनुष्य उस कर्म में लगा रहे। विभक्त किया गया था। ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य वर्ण है और शूद्र वर्ण है। सभी को उनके कार्य उनको दिए गए थे। कैसे कैसे दिए थे? ब्राह्मण अर्थात जिसके पास ब्रह्म का ज्ञान है, जिसके पास वेदों का अध्ययन है, वो ब्राह्मण है। जिसके पास कुशाग्र शक्ति है, जिसको अस्त्र शस्त्र की विद्याएं आती हैं, उसको रक्षा का कार्यभार दे दिया गया। जो व्यापार को इधर से उधर दोहराते थे, सामान को इधर से उधर ले जा करके उसको बेचना करना, वो वैश्य वर्ण में आए। क्षत्रिय वर्ण, उसके पश्चात वैश्य वर्ण। शूद्र वर्ण अर्थात जो वैश्य के नीचे जो कार्य करते थे, ब्राह्मणों के नीचे जो कार्य करते थे और जो उनका सहयोग किया करते थे, ताकि वो सब लोग अपने कार्य में लगे रहें और बाकी सब लोग अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करें। उनकी सेवा करने का कार्य, ये कर्म में बांटा गया था इसको, कि आपको ये कार्य करना है। सभी लोग अपने सुचारू रूप से कार्य करते थे। वो एक वैदिक काल था, पौराणिक काल था। परंतु कुछ लोगों ने अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए उसका दुरुपयोग किया। उस ज्ञान को ना आगे बढ़ाया, ना उसको समझाने दिया, ना समझाने की आज भी कोई कोशिश करता है। बस अपने आप को श्रेष्ठ साबित करके दूसरे को नीचा दिखाना, जबकि ऐसा नहीं। ये 4 वर्ण हमारे शरीर में निवास करते हैं। आप गहराई से विचार विमर्श करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा।
प्रथम वर्ण तो हमारा ये मस्तिष्क है, इसको ब्राह्मण कहते हैं। इसी के अंदर सारा ज्ञान आता है। पढ़ाई लिखाई का, सोचने समझने की सारी शक्ति इसी के अंदर होती है। 4 वर्णों में हमारा शरीर बटा हुआ है। प्रथम वर्ण हमारा मस्तिष्क है, सारी मेमोरी हमारी इसी के अंदर है, अनंत जन्मों की मेमोरी इसी के अंदर है। उसके नीचे हमारे 2 ये बाजू, ये भुजाएं, ये क्षत्रिय का काम करती हैं। सोचने विचारने की विवेकशीलता यहाँ से आती है और ये हमारे क्षत्रिय का काम करते हैं, दोनों भुजाएं। इससे नीचे का स्थान हमारा पेट है, ये वैश्य का काम करता है, अर्थात ये कभी कमाने नहीं जाता, सब कुछ इसको बैठे बैठे ही मिलता है। इसकी पूर्ति सबको करनी ही पड़ेगी। तीसरा हमारे चरण हैं, पैर, जो गंदी जगह में भी जाते हैं, अच्छी जगह में भी जाते हैं, सभी के पास पहुंचते हैं। ये गंदे भी होते हैं, गंदी जगह में भी जाते हैं, गंदे भी हो जाते हैं, फिर इनको धोते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। रक्षा करने का कार्य हम इनसे करते हैं, विद्या ग्रहण करने का कार्य इससे करते हैं, शरीर को चलाते रहने का कार्य पेट के द्वारा किया जाता है, और शरीर को इधर से उधर ले जाने का कार्य शूद्र करता, अर्थात ये हमारे पैर करते हैं। यही वर्ण है, यही चारों वर्ण हैं, पांचवा कोई भी वर्ण नहीं। और रही बात धर्म की, धर्म को भी आज बहुत समझ नहीं पा रहे कि धर्म है क्या। मानव धर्म ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, मानव ही सबसे श्रेष्ठ है। सभी से प्रेम करना, सभी की मदद करना, सभी को अपना मानना, यही मानव धर्म है और कुछ नहीं है। कुछ बोलेंगे ये मुसलमान धर्म है, ये सिख धर्म है, ये ईसाई धर्म है, ये हिंदू धर्म है। वो पंथ हो सकते हैं परंतु धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो एक ही है, मानव धर्म। दीन दुखियों की मदद करना, सबसे प्रेम करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। कुछ लोग मुझसे असहमत भी हो सकते हैं, कुछ लोग मुझसे सहमत भी हो सकते हैं, परंतु जो सत्य है वही कह रहा हूं। ना तो कोई कुरान आपस में ये सिखाती कि हम आपस में बैर भाव ना करें, सिर्फ इबादत के विषय में ही सिखाती है कि उपासना कर, प्रार्थना कर। बाइबल ने भी यही भाषण दिया है, बाइबल में भी यही लिखा है कि प्रार्थना कर। गुरु ग्रंथ साहब में भी यही लिखा है, प्रार्थना कर, भजन कर। वेदों में भी, पुराणों में भी, सब में यही लिखा है, भजन कर, तपस्या कर, उस परमेश्वर को प्राप्त कर, उस परमात्मा को प्राप्त कर। रास्ते बहुत सारे हमारे पास में हैं, लेकिन हम सिर्फ उलझ रहे हैं, सिर्फ उलझ रहे हैं। उनसे उलझना नहीं है, क्योंकि भगवान ने सृष्टि इस प्रकार से बनाई है कि हम लोग उसमें उलझ जाएं। लेकिन हमें उसमें ना उलझ के उस रास्ते को पकड़ के बस आगे बढ़ना है। और जिनको मेरी बातें समझ में आ जाएं वो अवश्य आगे बढ़ें, और जो इसके समझ में ना आए, मैं तो शिव गुरु से ही प्रार्थना करूंगा कि उनके भी मेरी बातें समझ में आ जाएं। आप किसी भी पंथ को मानते हैं, कैसे भी चलते हैं, बस आप उस रास्ते को प्राप्त कर लें इस जीवन के अंदर, क्योंकि जीवन बड़ा ही अनमोल है, फिर पता नहीं मिले ना मिले। जो आज मिला, जो क्षण आज मिले हमें प्राप्त हुए हैं, बस उस क्षणों को हम सही से इस्तेमाल करें,
हम इबादत करें, हम अरदास करें, हम प्रेयर करें, हम प्रार्थना करें, कुछ भी करें, किसी भी पद्धति से करें, बस हम उस तक पहुंचने की चेष्टा करें। यही संदेश मैं आपको समझाना चाहता था, कहना चाहता था। और इस पर सभी का अधिकार है। किसी भी प्रकार से कोई भी मजबूरी रही हो, हम कितने भी भटक गए हों, हमारे साथ कितनी भी परेशानियां, उलझनें उलझ गई हों, हम किसी भी स्थान पर फंस गए हों, इस जन्म मरण के फेरे से मुक्त होने के लिए अवश्य प्रयास करें, अपने स्थान पर प्रयास करें, किसी उचित सद्गुरु की तलाश करें और उनके मार्गदर्शन से आप आगे बढ़ें। बस यही मेरा आपसे एक छोटा सा संदेश था। कुछ को समझ में आ जाएगा, जिनको ना आए उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ उनको भी समझ में आ जाए। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।